तो इसकी आवाज मैं इसलिए जोर इस बात पर दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में के लिए धारा 370 खत्म करने के बाद 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं और आगे आने वाले वर्षों में जो एक नया सपना साकार होने वाला है उसके प्रति एक नई लहर आई है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि एडिटर्स आई को आप देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और जो आपको पसंद आए उस पर अपनी राय दें और अपने मित्रों को, जो अपने ग्रुप्स हैं, उनमें भी उसको अवश्य फॉरवर्ड करें। उन लोगों को भी इन जानकारियों से अवगत कराएं। और चूंकि हम हमेशा स्वागत करते हैं आपकी सहमति असहमति, आपके कमेंट्स का, इसलिए उस पर हमें प्रसन्नता होगी आपके कमेंट्स को लेकर के। और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बजाए गए बिगुल की गूंज सीमा के पार तक। चर्चा तो ये होती है कि कश्मीर में गोलियां चलती थी, बम के धमाके होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी। उनमें कमी आने की बात तो दूर है, वो तो है ही, लेकिन उससे साथ साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति और सौहार्द के साथ साथ लाखों लोगों में एक नया जीवन का जो संचार हुआ है। और ऐसे 1 लाख भीड़ थी, 2 लाख भीड़ थी, वो जो कहा जाए भीड़ नहीं, जितना शांत के साथ बिना किसी व्यवधान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के जो बख्शी स्टेडियम है उसमें, उसकी कैपेसिटी 50-60 हजार तो है ही, बाहर जो लोग खड़े दूसरे कमेटीज में, रूम में कहीं और महिलाएं भी बैठी हैं, तो सरकार का, उपराज्यपाल का मानना था कि हाँ लगभग 1.5-2 लाख लोग आए होंगे। तो इसकी आवाज मैं इसलिए जोर इस बात पर दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में के लिए धारा 370 खत्म करने के बाद जो एक कलंक की तरह से कश्मीर की जनता के लिए था, एक उनकी प्रगति में बाधा डालने वाला, जो रोड ब्लॉक जिसको कह सकते हैं, उनकी प्रगति के लिए रास्ते में रुकावट था, उसको खत्म किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में। और उसके बाद वो 370 खत्म होने के बाद अब गए हैं। तो प्रतिपक्ष ये भी आवाज उठा रहा है, कांग्रेस के जयराम रमेश, जो कभी चुनाव तो लड़े नहीं, अरे अब क्यों जा रहे हैं, इतने देर साल बाद क्यों जा रहे हैं। अरे वहां केंद्र का सरकार से कश्मीर का, जम्मू का, लद्दाख का जो एक नए उसको गति से आगे बढ़ाने के लिए जिस ढंग से उसको केंद्र शासित प्रदेश भी फिलहाल बनाया गया, बाद में वायदा ही है कि उसे वापस वैसा दर्जा मिलेगा। कम से कम जम्मू कश्मीर तो एक होंगे ही, लद्दाख को अलग ढंग से मिल सकता है। लेकिन हम उससे ज्यादा, वो प्रतिपक्ष की बात से ज्यादा ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में यहां जो बिगुल बजा शांति के और प्रगति का, इससे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है, वो हमारे ही कश्मीरी भाई जो वहां पर हैं, उन वो पहले से जो बेचैन है भारत की प्रगति से, जो चाहते हैं कि भारत में हमें कैसे, हमें भारत जैसी कुछ लाभ हमें मिल सके, भारत का जो इस कश्मीर के, भारत के जम्मू कश्मीर में जो लाभ मिल रहा है वो पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए, हथियाए गए आतंकवादी और सेना के, जिसे कहते हैं कि पूरे कब्जे में जो इलाका है, वहां तक इसकी आवाज जरूर जा रही है। क्योंकि अब ये कोई रोक नहीं पा रहा है कि भारत में जम्मू कश्मीर ने एक नया अध्याय शुरू हुआ है पिछले कुछ वर्षों के दौरान, और उसमें प्रगति हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुछ बातें कही, कितने ही संवाददाता, हमारे साथी मीडिया के और देश विदेश के भी राजनयिक भी गए हैं, और जिस ढंग से 370 खत्म होने के बाद वो फिल्म आई, उसको देख करके जो चर्चा प्रधानमंत्री खुद भी करते हैं, हम उस पर भी नहीं जाते। हम तो ये जाते हैं कि जो तथ्य हैं उस दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत सफल, इस सारी परिस्थितियों में बीच बीच में कुछ घटनाएं होती हैं, तो वो तो अमेरिका में उससे ज्यादा गोलियां आए हर हफ्ते जितनी चलती है, उससे कम धमाके जो है जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, यदि मेरी बात में अतिशयोक्ति लगे कि अमेरिका के शहरों में, जैसे कह सकते हैं, वहां तो वैध है कई राज्यों में बंदूक चलाना, तो उससे कितने लोग बार बार मारे जाते हैं। अब वो आतंकवादी ना भी हो, लेकिन वहां की अपनी एक समस्या है।
उसी तरह से जम्मू कश्मीर में शांति आने के बाद लोगों ने, जो चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, उनमें एक नई रोशनी उनको मिली। उन्हें लगा कि नहीं, प्रगति का रास्ता ये है। पहले भी सरकार रही है, हम ये नहीं कहते कि आजादी के बाद को जम्मू कश्मीर को निगलेक्ट किया गया था, लेकिन पहले भ्रष्टाचार, दो परिवारों का, फारूक अब्दुल्ला परिवार या हुआ मुफ्ती का परिवार, उन लोगों ने जो कब्जा करके सत्ता का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब भी हो रही है। और चाहे कांग्रेस ने उनको समर्थन किया या महबूबा के साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया हो, वो भी मैं उससे असहमत रहा हूं, क्योंकि उसका नुकसान ही कश्मीर की जनता ने भुगता उस भ्रष्टाचार का। बैंक से करोड़ों रुपया निकाल लिया गया, नगद 100 करोड़ से अधिक निकाल लिया। वो जांच अभी चल रही है फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए कि स्पोर्ट्स के नाम पर क्या किया गया, वो जांच का विषय है और अदालत का विषय है। फिलहाल ये है कि जो प्रगति और खुशी, विकास की बातें जो प्रधानमंत्री ने की और जो उत्साह लोगों ने दिखाया, युवा कह रहा है कि मैंने 2 बक्सा मधुमक्खी का छोटा सा अपने युवा काल में जो शुरू किया स्टूडेंट्स रहते हुए, अब मैं शहद का इतना बड़ा व्यापार कर रहा हूं जिससे लाखों रुपया कमा रहा हूं। संवाद का एक और तरीका ये प्रधानमंत्री ने चुना। अपना भाषण देने से पहले उन्होंने वहां जो आए उपस्थित समुदाय था, कश्मीरी समुदाय, बड़ी संख्या में हजारों उत्साह के साथ बैठे। शायद कोई नारेबाजी अनावश्यक रूप से नहीं हो रही थी, नहीं तो लोग सोचते कि भाई कैसे हो रहा है, लेकिन जो परिवर्तन आया है उसके प्रति उत्साह, हम प्रधानमंत्री को देखने आए, प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं, उनकी जय जयकार हो रही थी। आप सहमत हो असहमत हो, उनको कौन लाया गया, ये भी एक बात है। तो लाने के लिए तो कोई बस तो जरूरत होती ही है। कश्मीर जैसे दूर दराज इलाकों से भी आते हैं, या कई ब्लॉक्स में जो वहां बैठे हुए उसको लाखों लोग अलग अपने अपने गांव ब्लॉक में भी सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सभा को। तो एक नया जो अध्याय शुरू हुआ, उसमें यदि आंकड़ों पर भी जाएं, केवल 2023 में 2 करोड़ पर्यटक जाना उस क्षेत्र में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, और खास करके कश्मीर में, ये इस बात का प्रमाण है कि वहां शांति आई। और इसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की कितनी योजनाओं को, 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तो आज उन्होंने, इसको कह सकते हैं कि उसके शुभारंभ के लिए, लोकार्पण के लिए जो उनका क्रियान्वयन होगा, पर्यटन की भी 40-42 योजनाएं, कैसे वहां नए ऐसे क्षेत्र चुने जाएंगे जहां पर उसका और विकास हो सके, उसका लाभ मिल सके। रोजगार समस्या केवल सरकारी नौकरी किसी भी राज्य में नहीं संभव है। संभव है इसीलिए कि वो लोग अपना जैसे मधुमक्खी से पालन करके एक बिल्कुल सामान्य युवक यदि पैसा कमा रहा है, देश भर में शहद और विदेश तक अपना भेजने का व्यापार करने लगा 2 सालों में, 2018 में शुरू किया, 3-4 साल में उसने इतनी प्रगति कर ली और वो कर रहा है। या मिल्क प्रोडक्ट, केवल दूध निकाल करके अपना उसका मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट बनाना, थैलियों में भर करके, या चीज बनाना, दही बनाना, और उसका व्यापार करने की महिलाएं, 5 महिलाएं मिलकर करें। 6 लाख महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इन पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से काम किया, आज वो आत्मनिर्भरता की आवाज उठा रही। वो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो पर्दा नशीन सबब नहीं है वहां पर उस तरह का। तलाकशुदा मुद्दा भी, अब वो कानून जिसका केवल उपयोग जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाता था, आज वो सबके लिए लागू है। भारत के संविधान की जो लाभ है, जो कानून है, उस सब का लाभ भी उनको मिल रहा है। आज उस मुद्दे पर अब उनके लिए कोई अलग कानून नहीं रह गया। 370 हटाने का सबसे बड़ा लाभ यही हुआ। और इसलिए वो जम्मू कश्मीर के हिंदू पंडित विधि वहां परिवार हो, चाहे सिख परिवार हो, श्रीनगर में रहने वाले हो, वो वापस कश्मीरी पंडित भी जा सके। लेकिन जिस ढंग से 370 के बाद जो प्रगति हुई है, 5000 करोड़ तो आज उन्होंने कहा। इसके पहले जब प्रधानमंत्री जम्मू गए थे हाल में ही, तो उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, जो पूरे प्रदेश के लिए ही उसको माना जाना चाहिए, उसका भी उसकी शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका उद्घाटन किया, उसका लोकार्पण किया, उसका शिलान्यास किया। तो देश भर में जो काम हो रहा है वो उसका प्रतीक है। यदि 16 लाख कश्मीरी परिवारों को यदि मुफ्त अनाज मिल रहा है, जो देश के अन्य भागों में मिल रहा था, क्या इसका लाभ, इसका संकेत उन पड़ोसी कश्मीर तक नहीं पहुंचेगा जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुए लोग हैं, या पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी नहीं पहुंचेगा? चूंकि अब तो बहुत तेजी से वो लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। और यहां इवन यूएन में जो आवाज, कुछ जिसको कह सकते हैं कठपुतली सैनिक शासन के जो अधिकारी या उनके सो कॉल्ड राजनयिक या नेता, जो बार बार कश्मीर का राग यूनाइटेड नेशन में लाते हैं, क्या आज के श्रीनगर की इस भव्य रैली, बड़ी रैली का संदेश
न्यूयॉर्क और लंदन में नहीं सुनाई देगा। कनाडा में जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाली सरकार जो कुछ हद तक जो उसका उनको बचाव करती है, जो आतंकवादियों को भी प्रश्रय देने में उनको कोई संकोच नहीं होता, वो उनको आवाज नहीं पहुंचेगी कि श्रीनगर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, प्रगति चाहती है। शंकराचार्य हिल्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसा फोटो यदि आप देखें और वहां जिस तरह की उस शिवरात्रि के पहले उनका वहां रहना, वहां भी शिव मंदिर में गया हूं श्रीनगर में, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं लगभग 45 वर्षों से श्रीनगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर जाता रहा हूं 77 से, और उसके चुनावों में भी मैं कई बार गया हूं, जहां एक ऐसा समय भी था जब वोट डालने लोग लाइन लगी रहती थी और लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। कुछ लोग डलवा देते थे और अपनी खास पार्टी या उन्हीं को विजयी बना देना है, वहीं जो सत्ता में है वही जीतता था। और इसलिए इसको भी मैं चुनाव से, कई हमारे जो साथी हैं मीडिया के वो भी चुनाव से जोड़ रहे हैं, चुनाव में कितनी सफलता बीजेपी को मिलेगी। मेरा मानना है कि सफलता बीजेपी को जम्मू में मिले, कश्मीर में भी कुछ सीट मिले या किसी समझौते के साथ, जैसे सभी सहयोगी दलों के साथ सब जगह समझौते हुए हैं, उससे मिले। पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उसमें बिना पार्टी के नाम पर भी जो जीत कर आए हो या किसी पार्टी से थोड़ा सहानुभूति रही हो, बीजेपी से सहानुभूति या कभी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ रहे या कोई और नए दल वहां के हो, लेकिन वो चुनाव हो चुके हैं स्थानीय पंचायतों के, वो तो इन्हीं काल में हुए हैं, तो वो तो लोकसभा या विधानसभा से, और लोकसभा में इसका फायदा क्यों नहीं मिलेगा। जिन लोगों को उसका लाभ मिला है, जिन परियोजनाओं का लाभ मिला है, चिनार जिसे कहते हैं कि उसके जो आवाज वहां से निकल रही है चिनार के जंगलों से, जहां झेलम और डल लेक में जो जिस तरह का एक शांति का जो एक कह सकते हैं कि वहां पर जैसे आप दिवाली पर दीप जलते हैं, उसी तरह से सौहार्दपूर्ण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल शिवरात्रि की चर्चा नहीं की है, उन्होंने जल्द ही शुरू होने वाले पवित्र रमजान के महीने की भी चर्चा की और मुस्लिम भाइयों को शुभकामना भी दी, क्योंकि सब शांति और सौहार्द, धर्म कोई सा हो, उपासना का तरीका कोई हो, लेकिन भारत विकास, प्रगति, शांति के साथ रह सके, यही तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर और पश्चिम के हमारे द्वारका तक लोग यही तो चाहते हैं। वही कोशिश की गई है और मैं तो ये मानता हूं कि 13 लाख किसान, उनको भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिला है। ये लाभ मिलना कम है क्या? पर्यटन के विकास से जिस तरह की प्रगति में वहां के लोगों को स्वरोजगार अपना मिल रहा है, या जो वहां पर कारीगरी है जिसकी चर्चा की प्रधानमंत्री ने भी, चाहे वो शहद का उत्पादन हो, सेब का उत्पादन हो, ड्राई फ्रूट्स का, बादाम का उत्पादन हो, अखरोट का उत्पादन हो, जो इस तरह के देश विदेश में जिसका बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है, जो करोड़ों का बिजनेस जहां बढ़ रहा है, जहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां आके मॉल्स खोल रही हैं, वर्षों से जहां सिनेमा हॉल बंद पड़े थे वहां पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल शुरू हो गए और रात को लोग जाने लगे हैं। G20 के राजनयिक जो आए भारत G20 की बैठक के लिए, वहां पर स्पेशली जब श्रीनगर में भी बैठक हुई तो जो राजनयिक गए उन्होंने देखा कि किस तरह की शांति है, वो सुबह से शाम तक यदि वहां घूम सके। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि वो इलाका जो पाकिस्तान का, यहां मैं फिर से जिक्र करूंगा पाकिस्तान ने आतंकवादियों को किस तरह प्रश्रय दिया, ये बात सन 2000 में कुछ वरिष्ठ संपादकों के साथ, मैं भी संपादक के नाते ही एक कॉन्फ्रेंस में गया था जो मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ तब वहां राष्ट्रपति थे, और उनके ही, ये जुलाई 2000 की बात है, जब मेजर जनरल रशीद कुरैशी ने ये माना था कि 10 लाख इस्लामी मिलिटेंट्स हैं, उनको वो जिहादी कहते थे, लेकिन आतंकवादी भी जब हम कहते हैं तो कहते हैं नहीं, हम उनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब भी उन्होंने 10 लाख तो माना था। हमारा आकलन तब भी भारत सरकार का था कि 20 लाख आतंकवादी उससे तैयार हो रहे थे। तो पाकिस्तानी तबाह होता गया, आतंकवादी हमलों से इसी जम्मू कश्मीर को घायल किया जाता रहा, यहीं के लोगों को जैसे कह सकते हैं कहीं न कहीं भ्रमा करके उनको अफीम के जरिए, हथियारों के जरिए, हथियारों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ करके सीमा पर, लेकिन सेना ने मुस्तैदी से अब सीमा पार से इस तरह की गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित किया। इक्का दुक्का घटनाएं होती थी, जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा, लाल चौक पर अब कोई 2 झंडे नहीं, दूसरा वहां का एक अलग झंडा होता था। कश्मीर में तो जब आजादी के बाद कहा गया वहां तो प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला हैं या उसका झंडा अलग होगा लाल चौक पर, अब वहां तिरंगा झंडा फहराता है। उसी झंडे से निकल करके जो यात्राएं निकली हैं, जो लोग आए हैं, आज
वो खुशी के गीत यदि गा रहे हैं तो इस बिगुल की आवाज पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, ईरान तक, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात तक, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका तक, कनाडा तक पहुंच रही है। और इसलिए चूंकि वहां भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के मुद्दे को समझना चाहते हैं या कश्मीर के मुद्दे पर कभी सहानुभूति, चूंकि मानव अधिकार के नाम पर भी जो भ्रमित किया जाता है, जाति के नाम पर आतंकवादियों को भी कई बार समर्थन इस तरह से नक्सलियों को, माओवादियों को दिया जाता है, उनको भी इस बात का जवाब मिलेगा कि नहीं, इस देश की, उस प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की जनता 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं और आगे आने वाले वर्षों में जो एक नया सपना साकार होने वाला है, उसके प्रति एक नई लहर आई है। और ये जो बिगुल बजा है ये रुकना वाला नहीं है। ये लोकतंत्र का बिगुल भी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे, सफलता भी मिलेगी। कोई भी राजनीतिक दल हो, देश विदेश में कहीं भी कंजर्वेटिव पार्टी होती है, रिपब्लिकन होती है, लेबर पार्टी होती है, सत्ता में यहां भी कोई सत्ता में हो, हम उससे नहीं। हाँ, लोकतंत्र मजबूत हो, जनता को एक शांति के साथ प्रगति के अवसर मिले। कश्मीर की हिमालय में जहां स्पोर्ट्स बड़े पैमाने पर हजारों बच्चे खेलते हैं, विंटर स्पोर्ट्स में भी बड़े संख्या में लोग वहां पहुंचे। ऐसे ही समर हो, विंटर हो, बरसात हो, और चिनार में वहां से खुशियां, और वहां जो फूल खिलते हैं, फूलों का बगीचा, अब तो वहां ट्यूलिप भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन की बात भी कही और लगातार लोग जा रहे हैं। वेडिंग के लिए फिर नया नारा दिया है प्रधानमंत्री, भारत में ही शादियां हो तो वो कश्मीर पहुंच करके करें। ये सब एक नया अध्याय जो शुरू हुआ है, उसके लिए हम सचमुच में इसका एडिटर साहब में भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एडिटर साहब को हम यही विराम देंगे। आप एडिटर साहब देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ग्रुप में भेजें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।